द विजार्ड स्टडीज में आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। आर्कटिक क्षेत्र जो कभी सुदूर और दुर्गम था, अब जलवायु परिवर्तन और बढ़ते भू राजनीतिक तनावों के कारण अत्यधिक प्रतिस्पर्धा का क्षेत्र बन गया है। पिघलती बर्फ नए समुद्री मार्ग खोल रही है और पहले से अप्रयुक्त प्राकृतिक संसाधनों तक पहुंच प्रदान कर रही है, जिससे वैश्विक शक्तियां आकर्षित हो रही हैं। इस परिवर्तन के साथ साथ रूस जैसे अभिनेताओं द्वारा इस क्षेत्र में सैन्यीकरण और चीन की बढ़ती रणनीतिक महत्वाकांक्षाएं भी इन क्षेत्रों में शामिल हो गई हैं। इस बदलते संदर्भ में आर्कटिक देशों और उनके सहयोगियों को निरंतर निगरानी सुनिश्चित करने, संप्रभुता की रक्षा करने और उभरते खतरों से निपटने के लिए उन्नत तकनीकों को अपनाना चाहिए। जनरल एटॉमिक्स एरोनॉटिकल सिस्टम द्वारा विकसित MQ-9B स्काई गार्डियन इन चुनौतियों का समाधान करने के लिए तैयार है। ये जो ड्रोन दिख रहा है, ये MQ-9B स्काई गार्डियन अगली पीढ़ी का मानव रहित हवाई वाहन है, यानी UAV है। यह उन्नत एंटी आइसिंग सिस्टम, बिजली से सुरक्षा और 40,000 घंटे के जीवन काल वाले थकान प्रतिरोधी एयरफ्रेम से सुसज्जित MQ-9B को चरम वातावरण के लिए डिजाइन किया गया है। 40 घंटे से अधिक की उड़ान स्वायत्तता के साथ यह 210 नॉट्स यानी 390 किलोमीटर प्रति घंटे की अधिकतम गति से 11,100 किलोमीटर से अधिक की दूरी तय कर सकता है और 13,500 मीटर तक की ऊंचाई पर काम कर सकता है। यह 9 हार्ड पॉइंट्स पर 2,155 किलोग्राम का पेलोड ले जा सकता है, जिसमें सटीक सेंसर, ऑप्टिकल और इंफ्रारेड निगरानी के लिए EOIR सिस्टम, मल्टी मोड लिंक्स रडार इसमें शामिल हैं। ये विशेषताएं ड्रोन को जटिल वातावरण में हवाई, जमीनी और समुद्री और पानी नीचे के लक्ष्यों को पहचान करने, उन्हें ट्रैक करने और उनका विश्लेषण करने में सक्षम बनाती है। MQ-9B को कठोर परिस्थितियों का सामना करने और चरम वातावरण के अनुकूल होने के लिए भी डिजाइन किया गया। उन्नत एंटी आइसिंग सिस्टम और बिजली संरक्षण से लैस इसका एयरफ्रेम थकान और क्षति का प्रतिरोध करने के लिए बनाया गया है, जो 40,000 घंटे की परिचालन जीवन काल प्रदान करता है। स्टैंज 4671 मानकों को पूरा करने के लिए प्रमाणित यह नागरिक हवाई क्षेत्र में एकीकरण के लिए उपयुक्त है, जिससे सैन्य और नागरिक दोनों अनुप्रयोगों के लिए लचीलापन सक्षम होता है। यह ड्रोन खोज और बचाव कार्यों, 360 डिग्री रडार का उपयोग करके समुद्री निगरानी और पर्यावरण निगरानी मिशनों के लिए उपयुक्त है। MQ-9B की एक खासियत इसकी उन्नत सैटेलाइट कनेक्टिविटी है। कई UAV के विपरीत यह स्थिर और निर्बाध संचार बनाए रखने के लिए निम्न पृथ्वी कक्षा उपग्रह नेटवर्क पर निर्भर करता है, यहां तक कि उच्च अक्षांश पर भी, जहां पारंपरिक कवरेज सीमित है। इस क्षमता का प्रदर्शन 78वें समानांतर उत्तर से परे एक उड़ान के दौरान किया गया, जो ड्रोन के अनुकूलन क्षमता को दर्शाता है। 2026 तक अपेक्षित आगामी उपग्रह नक्षत्र इसकी निगरानी और संचार क्षमताओं को और बढ़ाएंगे। सितंबर 2024 में कनाडा ने आर्कटिक निगरानी के लिए 11 MQ-9B स्काई गार्डियन ड्रोन खरीदने की घोषणा की है, जो $2.5 बिलियन के निवेश का हिस्सा है। इन ड्रोनों को नोवा स्कोशिया में 14 विंग ग्रीनवुड और ब्रिटिश कोलंबिया में 19 विंग कोमॉक्स में तैनात किया जाएगा, जो अन्य रॉयल कैनेडियन एयर फोर्स विमानों के साथ मिशनों का समर्थन करेंगे। संप्रभुता गश्त से लेकर मानवीय प्रतिक्रिया और सटीक हमलों तक कई तरह के कार्य करने में सक्षम MQ-9B विविध परिचालन आवश्यकताओं को पूरा करता है। हालांकि ड्रोन को चरम आर्कटिक स्थितियों जैसे कि -35 डिग्री सेल्सियस से नीचे के तापमान और बड़े UAV के संचालन में स्थानीय विशेषज्ञता के निर्माण के लिए अनुकूलित करना ऐसी चुनौतियां हैं, जिनके कारण उनकी तैनाती 2028 तक टल गई है। तो ये था MQ-9B स्काई गार्डियन अगली पीढ़ी का UAV और उससे संबंधित सारे तथ्य। इसी ढंग के अन्य अपडेट के साथ हम फिर मिलेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।